नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबसे पहला टॉपिक मेरा जो रहने वाला है वो हिंदी भाषा का परिचय से है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज का, ये हिंदी भाषा का परिचय है। अब ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम पहले डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हिंदी क्या होती है, और भाषा तो आपको पता होगा कि भाषा क्या होती है, कि माध्यम होती है भाषा, ठीक है ना। क्या होती है? माध्यम। माध्यम बोलचाल की। जैसे दो अगर व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए व्यक्ति हो गया, एक ए व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों व्यक्तियों को, ठीक है ना, अभिव्यक्ति के लिए कुछ माध्यम चाहिए, और उसी माध्यम को हम कहते हैं भाषा, ठीक है ना। ये अपनी विचार जो होती है, मान लीजिए अगर ए एक्स व्यक्ति हो गया, ए वाई व्यक्ति हो गया, ये अपने विचार को किस माध्यम से इनको बताएगा, तो वो होती है भाषा, ठीक है। और माध्यम जो होता है तो कई तरह के हो सकते हैं। एक होता है मौखिक रूप से, ठीक है, एक होता है लिखित रूप से। तो जो भी करेगा तो वो भाषा के माध्यम से ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई जापानीज में, किसी भी अगर लैंग्वेज में बोलता है, किसी भी भाषा में बोलता है, तो वो उसकी भाषा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी भी भाषा का अध्ययन हम चार प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर किसी भी भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको हम चार तरीके से बांट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखते हैं कि वो चार कौन कौन से प्रकार हैं, यानी चार स्तर कौन कौन से, या चार प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो जो भाषा होता है, तो भाषा के अध्ययन के लिए चार प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट प्रकार हम लेते हैं ध्वनि व्यवस्था, ठीक है ना। यानी जो भाषा होती है उसकी एक ध्वनि भी होगी। दूसरा क्या होता है? शब्द व्यवस्था। यानी जो भाषा है उसके एक प्रकार के शब्द भी होते होंगे, मतलब उसके अपने रूप से, ठीक है। लिखने के लिए ध्वनि किसके लिए हो गया? ये मौखिक हो गया। और जो शब्द है ये किसके लिए है? ये लिखित के रूप में। यानी कोई भी व्यक्ति है तो अपनी भाषा एक माध्यम हो गया, ठीक है। अपने एक दूसरे व्यक्तियों से बात करने के लिए वो लिखित रूप में करेगा या फिर मौखिक रूप में, ठीक है ना। और जो शब्द होते हैं, तो शब्द के लिए पता होगा आपको कि व्याकरण जरूरी होता है, ठीक है ना। तो व्याकरणिक संरचना होती है भाषा के लिए, ठीक है ना। और क्या होती है? एक होती है लिपि व वर्तनी। अब देखिए, लिपि क्या होती है? जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। ऐसे ही सबका अलग अलग लिपि हो सकता है और अलग अलग वर्तनी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है, तो क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा के बारे में ये वीडियो पूरा रहने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा हो गया। भाषा का पहला टॉपिक क्या दिया गया है? ध्वनि व्यवस्था दिया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे भाषा में ध्वनि व्यवस्था। ये हम भाषा की बात कर रहे हैं, और भाषा के अंदर ही क्या है? ध्वनि व्यवस्था, ठीक। भाषा के अंदर जो ध्वनि व्यवस्था है, तो जो हम लोगों की भाषा कौन सी है? हम लोगों की भाषा हिंदी है। हम पढ़ेंगे किस भाषा के बारे में? हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट का है, तो इसलिए हम लोग हिंदी का भी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में कुल जो ध्वनियाँ हैं, तो वो कितनी है? हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों की संख्या कितनी है?
मानी गई है 59 यानी 59। अब इसमें कैसे मानी गई है इसके बारे में विस्तृत रूप में हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं स्वर, इसके बाद क्या होता है व्यंजन, और तीसरा नंबर क्या होता है अयोगवाह ध्वनियाँ। ठीक है ना, अयोगवाह ध्वनियाँ। इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसके और इसके बारे में तो जानते होंगे, लेकिन अयोगवाह ध्वनियों के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि ये बहुत ही बेसिक सा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्वनि हम लोग पढ़े भाषा, ठीक है, भाषा के अंदर क्या है टॉपिक ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था के अंदर क्या है स्वर है, व्यंजन है और अयोगवाह। अब देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है, हमको पता होगा आप लोगों को कि स्वरों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की भी संख्या बताइए कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 45 यानी 45। और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह की संख्या होती है 2। ठीक है, अब देखिए स्वर की संख्या जो 12 होता है, तो स्वर को भी हम तीन रूप से डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है मूल स्वर, ठीक ना, एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो व्यंजन होता है, तो व्यंजन को देखिए कई तरह से कई प्रकार से इसको हम बात करके देखते हैं। ठीक ना, इसको हम कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, कई आधारों से वर्गीकरण किया गया है, उस आधार से हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा है तो हम लोग इसको लेकर के चलते हैं तीन रूप से, 2 या 3 रूप से। जैसे देखिए पहला कौन ले सकते हैं अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर। ठीक है, अवरोध के आधार पर जो होता है, उसके बाद आता है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। और तीसरा नंबर जो होता है वो व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, क्या है व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, अब देखिए हम अयोगवाह क्या बोले थे इसमें, ये 45 है। अब 45 कैसे होगा, इसको जब व्यंजन हम लोग पढ़ने लगेंगे तो व्यंजन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे 45 व्यंजन होते हैं और कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से किस श्रेणी में आते हैं। जो स्वर है स्वर 12 है, तो इसमें से कौन कौन स्वर कितने होते हैं, किसमें होते हैं, तो इसको हम लोग विस्तृत रूप में वहाँ जानेंगे। ऐसे नॉर्मली आप 4 कर लीजिए। ठीक है, यानी संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं 4 होते हैं, दीर्घ स्वर भी कितना होता है 4, और मूल स्वर की संख्या भी 4 होती है। अब अयोगवाह ध्वनियाँ जो होती हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ ये वे ध्वनियाँ होती हैं, देखिए इसमें क्या होता है स्वर जो होती है ये स्वतंत्र होता है, लेकिन ये क्या होता है ये स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र ये नहीं होते और ये स्वतंत्र होते हैं। यानी ये इसके लिए अगर कोई भी व्यंजन है, अगर हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है, यानी स्वर पर ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी स्वर पर ये निर्भर होते हैं, बिना स्वर के हम व्यंजन की कल्पना नहीं कर सकते, यानी पूर्ण व्यंजन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण व्यंजन नहीं होता, यानी व्यंजन नहीं होता बिना स्वर के। ठीक, लेकिन अयोगवाह में क्या है, इसमें न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं स्वर भी नहीं होता है और व्यंजन भी नहीं होता। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि यह स्वर क्यों नहीं होते और ये व्यंजन भी क्यों नहीं होते। तो स्वर नहीं होते क्योंकि इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती। ठीक है, क्या है इनकी गति स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, और व्यंजन इसलिए नहीं होता कि ये स्वरों के बाद आते हैं। ठीक है ना,
उनसे पहले नहीं आते। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग 3 ध्वनियाँ इसमें आती है अयोगवाह ध्वनियों में। अयोगवाह ध्वनियों में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? 3। आप लोग अब बताएंगे तो शायद आप लोगों को पता हो जाएगा अयोगवाह के बारे में। यानी एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है, अनुनासिक, और एक होता है विसर्ग। ठीक है। तो ये रहा आपका स्वर भाषा का जो टॉपिक है, सब टॉपिक ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था में जो होती है, हिंदी भाषा में ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 59 होती है। उसमें स्वर 12 होते हैं, व्यंजन 45 होते हैं और 2 अयोग वाह होते हैं। ठीक है। पूरा मिला के 59 आपकी ध्वनियाँ हैं। ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे। ठीक है। और विस्तृत रूप में सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग क्या अभी पढ़े थे? भाषा था। ठीक, ये हो गया भाषा। ठीक, भाषा के बाद हम लोग क्या पढ़े? भाषा की ही एक ध्वनि हो गई, और ध्वनि में हम लोग क्या आगे पढ़े? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। यानी स्वर, यहाँ व्यंजन और यहाँ अयोगवाह। ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसमें स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े कि भाषा जो है, तो हिंदी भाषा के बारे में, और जो ध्वनि है, तो ध्वनि में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 59। ठीक है। और इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 12। अब कौन कौन से स्वर होते हैं, इसको हम विस्तृत रूप से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। देखिए, स्वर जो है, स्वर में फर्स्ट नंबर पर हम लेते हैं। स्वर क्या होता है? पहली चीज तो स्वर के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को जानना जरूरी है। जिसे हम अभी देख लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है कि स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से, यानी इसके लिए किसी की सहायता लेना आवश्यक नहीं है, यानी एक किसी पर निर्भर नहीं होता, यानी निर्भर नहीं है किसी पर, एक ऐसा है, स्वतंत्र है। ठीक है। आपको पूछ दिया जाए कि क्या स्वर किसी भी ध्वनि पर निर्भर है, तो आपको नहीं लगाना है। और क्या ये स्वर किसी भी ध्वनि से स्वतंत्र नहीं है, तो ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। अब हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिन्हें हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? जिन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर। अब मूल स्वर होता क्या है, और मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अ। ये क्या हो गया? आ। ये क्या हो गया? ई। ई, उ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अं, आ,
अब देखिए, हम लोग इसको पढ़ते लेते हैं, लेकिन यहीं पर आता है री, री से, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी 2-3 तरीके से होता है। अब देखिए, मूल स्वर हम लोग अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ देते हैं, 7 8 9 10 11 12। हम लोग जो स्वर होता है हम लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वर जो होता है, इन दोनों को हम स्वर की गिनती में नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि ये अयुग्वाह में इनकी हम गणना करते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको देख लेंगे, और फिर संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वो होता है जो मतलब अकेले रहता है, यानी वे स्वर जिनका विभाजन नहीं हो सकता, यानी ये विभाजित नहीं होते, यानी विभाजन इनका नहीं होता है, ठीक है। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो अ, क्योंकि अकेला है, ई, उ और रे। तो क्या हो गया? अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ठीक है। ये क्या है? मूल स्वर हो गया। अब अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा है प्रश्न, मतलब दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है आपका? दूसरा है आपका मूल स्वर के बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या दिया गया है कि इन स्वरों का विभाजन होता है, यानी इनका विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि ये दो ये दो मूल स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। दो मूल स्वर होते हैं इसमें। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे अ और अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? आ। ई को मिलाते हैं तो बड़ी ई। उ को मिलाते हैं, उ को मिलाते हैं तो उ। री और री को मिलाते हैं तो री जो बड़ा होता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका री होगा, यानी ये बड़ा री है। हम इसका प्रयोग और ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया अ के लिए। ई के लिए क्या होगा? ई प्लस ई, ओ प्लस ओ, री प्लस रे, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखते हैं, तीसरा नंबर जो दिया गया है, तो तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है आपका, यानी इसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट ले लेते हैं या सेकंड ले लेते हैं, और यहाँ पर थर्ड नंबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या था? मूल स्वर था, दीर्घ स्वर हो गया, और यहाँ पर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, अब जो संयुक्त स्वर होता है, ठीक है, तो संयुक्त स्वर क्या होता है कि संयुक्त स्वर वह दीर्घ स्वर दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। अभी इसमें क्या रहता है? एक ही स्वर, दो मूल स्वर बने होते हैं, लेकिन समान मूल रहते हैं, यानी एक ही जो स्वर रहेंगे तो एक रहेंगे, मतलब एक ही। जैसे मान लीजिए मैं अ लिया और दूसरा भी अ है, तो अ और अ मिलकर के आ बन गया। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दो अलग अलग स्वर होंगे, यानी एक अ होगा तो दूसरा क्या होगा? ई होगा, ठीक है। और दो से अधिक जो रहेगा स्वर, उनसे मिलकर के ये बनता है। और कौन से स्वर रहेंगे? मूल स्वर, ठीक है। वो भी स्वर कौन से रहेंगे? मूल स्वर रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं,
देखिए संयुक्त स्वर में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं संयुक्त स्वर का उदाहरण ए, एक हो गया। अब देखिए ए में क्या है, अ हो गया और प्लस ई हो गया, ठीक है, अ और ई, तो क्या बन गया, ए बन गया। अब इसके बाद ए, अ प्लस ए। अब देखिए इसको और संयुक्त जो आपका मूल स्वर है, मतलब दो इसमें अलग अलग स्वर रहेंगे, उनको मिला करके संयुक्त स्वर बनता है। संयुक्त का मतलब वही होता है कि एक से अधिक को मिलाना, ठीक है। तो ए हो गया, ए, इसके बाद आपका आएगा ओ और आओ। तो ओ के लिए क्या लगता है, ओ के लिए अ प्लस ओ, और इसके लिए क्या लगेगा, अ प्लस ओ, ठीक है। तो इसमें यही रहता है, यानी आप कह सकते हैं मूल स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका विभाजन नहीं होता। और जो दीर्घ स्वर रहता है, तो दीर्घ स्वर दो मूल स्वरों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो दो मूल स्वर होते हैं वो एक ही मूल स्वर होना चाहिए, यानी अ है तो अवय से मिला करके बनेगा, ई है तो इवय से मिला करके बनेगा, उ है तो उवय से मिला करके बनेगा, री है तो रिवय को मिला करके बनेगा, ठीक है। ये इसमें रहता है आपका दीर्घ स्वर में। लेकिन आपका जो यहाँ पर संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर में ऐसा नहीं है। संयुक्त स्वर में क्या है कि संयुक्त स्वर में एक मूल स्वर तो रहेगा ही, उसके अतिरिक्त अन्य स्वर रहते हैं। जैसे आप अन्य स्वर भी क्या रहेगा, संयुक्त स्वर ही, संयुक्त स्वर का जो बना हुआ है तो उसको मिला करके बनाते हैं हम संयुक्त स्वर। जैसे देखिए क्या है कि इसमें मूल स्वर को मूल स्वर से मिलकर के बना लेते हैं संयुक्त स्वर। वे दीर्घ स्वर होते हैं जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी भी संख्या हमने पढ़ा 4, इनकी भी संख्या हमने कितना पढ़ा, 4, और इनकी भी संख्या हमने 4 ही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाषा है, तो भाषा के बाद हमने ध्वनि पढ़ा, ध्वनि में स्वर पढ़ा, स्वरों की संख्या 12, और 12 को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड किया, आपका मूल स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर, इसके बाद संयुक्त स्वर में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों या अपने भाई बहन के पास शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे।